तमीमदारी समुद्र के रास्ते से तिजारत किया करता था। एक बार वह 30 आदमियों के साथ एक समुद्र में कश्ती में सवार हुआ। चुनांचे 1 माह तक समुद्री मौजें उनके साथ अटखेलियां करती रहीं। वह मौजों के थपेड़ों का शिकार रहे। तूफान के बाद एक शाम उनकी कश्ती एक जजीरे के किनारे पर पहुंची तो वे सब छोटी कश्तियों में सवार होकर जजीरा में दाखिल हो गए। जैसे ही वो उस जाहिर पर पहुंचे तो उन्हें घने बालों वाला एक जानवर मिला। उन्हें उसके बालों की कसीर तादाद होने के कारण उस जानवर के आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने कहा, तू मरे, तू क्या बला है? उसने कहा, मैं जस्सासा हूं। साथियों ने कहा, जस्सासा क्या होता है? उसने कहा, ऐ लोगों, उस गिरजा में कैद आदमी की तरफ चलो, क्योंकि वह तुम्हारे हालात जानने का बहुत शौक रखता है। तमीमदारी कहते हैं कि जब उसने हमारे सामने एक आदमी का नाम लिया तो हम उस जानवर से डर गए, कहीं यह जिन्न न हो। चुनांचे हम जल्दी जल्दी चले, यहां तक कि हम उस गिरजा में दाखिल हो गए। उसमें एक बहुत बड़ा इंसान था। बनावट व जसामत के लिहाज से जो हमने कभी ना देखा, उसे बड़ी मजबूती से बांधा गया था। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ उसके दोनों घुटनों और टखनों के दरमियान लोहे से जकड़े हुए थे। हमने कहा, ऐ कमबख्त, तू क्या हो? उसने कहा, तुमने मेरे हालात जानने की कुदरत हासिल कर ली है। मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। पहले तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? साथियों ने कहा, हम अरब के लोग हैं। हम एक समुद्री कश्ती में सवार हुए। हम समुद्र पर उस वक्त पहुंचे जब वह भड़का हुआ था, ठाठे मार रहा था। इसलिए मौजें हमारे साथ 1 माह तक खेलती रहीं। फिर हम तुम्हारे इस जजीरा पर लंगर अंदाज हुए और हम उसके डोंगों में बैठे और जजीरा में दाखिल हुए तो हमें एक घने बहुत बालों वाला जानवर मिला। तो हमने कहा, तू मरे, तू क्या बला है? उसने कहा, उस आदमी का रुख करो जो महल में है, क्योंकि वह तुम्हारे हालात से आगाही का बहुत शौकीन है। इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरी तरफ बढ़े हैं। और हम उससे खौफजदा हो गए थे, और हम उससे बेखौफ नहीं थे कि वह जिन्नी हो। इतना सुनकर उस कैद आदमी ने कहा, मुझे बैसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, तुम उसके बारे में क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं तुमसे उसके खजूर के दरख्तों के बारे में पूछता हूं, क्या वह फल देते हैं? हमने उससे कहा, हाँ। उसने कहा, हाँ, करीब है कि वह फल न दें। अब तुम मुझे तिब्रिया के बुहैरा समुद्र के बारे में बताओ। हमने कहा, तुम उसकी कौन सी हालत के बारे में पूछते हो? उसने कहा, क्या उसमें पानी है? साथियों ने कहा, उसमें बहुत पानी है। उसने कहा, हाँ, करीब है जब उसका पानी खत्म हो जाएगा। उसने कहा, मुझे जगर के चश्मे के बारे में बताओ। साथियों ने कहा, तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? उसने कहा, क्या उस चश्मा में पानी है और क्या वहां के बाशिंदे उस चश्मे के पानी से काश्त करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और वहां के लोग उसके पानी से काश्त करते हैं। उसने कहा, मुझे अरबों के नबी के बारे में बताओ, उसका क्या बना? हमने कहा, वह मक्का से निकलकर यसरीब में उतर चुका है। उसने कहा, क्या अरबों ने उससे जंग लड़ी है? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, उस नबी ने उन अरबों के साथ क्या सुलूक किया? हमने उसे बताया, वह अरबों पर गालिब आ चुका है। उन्होंने उसकी इताअत कबूल कर ली है। उसने उनसे कहा, यह काम हो चुका है? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, हाँ, उनके लिए यही बेहतर है कि वह उसकी इताअत करें। अब सुनो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं ही दज्जाल हूं और मुझे जल्द ही निकलने की इजाजत दे दी जाएगी। चुनांचे मैं निकलूंगा। मक्का व मदीना दोनों में मेरा दाखिला मना है। जब मैं उनमें से एक या दोनों में से एक में दाखिल होने का इरादा करूंगा तो एक फरिश्ता अपने हाथ में तलवार लेकर मेरे सामने आ जाएगा, मुझे उसमें दाखिल होने से रोकेगा और उसके हर रास्ते पर उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मौजूद होंगे।
नाजरीन, ये था वो वाकया जिसमें दज्जाल से मुलाकात का जिक्र मिलता है। अब हम गौर कर सकते हैं कि दज्जाल मरदूद अरब के या यमन के समुद्र में है, नहीं बल्कि वह मशरिक की जानिब है। यकीनन वह माशरिक की जानिब है। अब हम गौर कर सकते हैं कि मशरिक ने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश हैं और यहाँ समुद्र सिर्फ हिंद महासागर है। नाजरीन, आपको क्या लगता है दज्जाल कौन से जजीरे पर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।